नमस्कार। वेलकम टू लाइफ डेस्टिनी विद नीरज महाजन। आज की लर्निंग सीरीज में हम बात करेंगे मूलांक 4 की। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में हम जानेंगे हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 4, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक होगा 4। ये राहु से गवर्न करते हैं। इनमें राहु के लक्षण पाए जाते हैं। ये लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, ये अपने नियम खुद बनाने की चेष्टा करते हैं, मनमानी करते हैं। तो राहु का व्यक्तित्व क्या है? दबंग, लाइक रॉबिन हुड। तो इनको हम बोल सकते हैं गुंडा विद गुड इंटेंशन। ये लोग साहसी और इंटेलिजेंट होते हैं। राहु एक शैडो प्लैनेट है। आपने कहीं शास्त्रों में पढ़ा होगा या कभी भी बुजुर्गों से सुना हो, राहु के विषय में जानते हो। समुद्र मंथन की कथा तो सबको पता ही होगी। जब अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और जिससे कि राक्षसों को अमृत ना मिल सके और सभी देवताओं को एक पंक्ति में बिठाकर अमृत पान कराने लगे, परंतु एक असुर देवता के भेष में बदलकर उस पंक्ति में जाकर बैठकर उसने उनके हाथों से अमृत पान कर लिया, जिससे कि भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु अमृत पीने की वजह से उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे, जो कि राहु और केतु के नाम से जाने गए। तो राहु के पास सिर है, राहु के पास बॉडी नहीं है, तो ये थोड़ा धीरे चलते हैं। सो प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। ये राहु जो है मूलांक 4 वाले बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनके वेल प्लान्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, साहसी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एब्यूजिव है और स्टर्बन भी होते हैं, प्लानर भी हैं, क्लेवर है इनके अंदर, कनिंग है, शातिर दिमाग है, कोई काम चतुराई से करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाना भी इन्हें आता है। ये अपने काम की तरफ बहुत समर्पित हैं, आपके पास बहुत एनर्जी है और अपने काम को देर तक करने की क्षमता रखते हैं। बट 4 इज द नंबर ऑफ स्ट्रगल। आप सुबह उठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर आपको लगता है नोबडी अप्रिशिएट यू, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा। आप वाकई में बहुत मेहनत करते हैं पर कभी सफलता नहीं मिलती और कई बार जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में भी आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप प्रैक्टिकल हैं, हर प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। आप लोगों में बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, पर अगर एक बार आप उसमें अपना विश्वास बना लेते हैं तो आप एक बहुत ही विश्वसनीय मित्र बनते हैं और हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। उनकी आवश्यकता के टाइम पे अपने मित्रों के साथ आप खड़े रहते हैं। आपके जीवन में कई बार अचानक बदलाव आ जाता है और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी सफलता के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई बार आपको सफलता इजीली मिल भी जाती है, पर उसे सस्टेन करना भी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। आप कई बार बहुत स्वीट और जेंटल होते हैं और कई बार बहुत मूडी हो जाते हैं। आपकी जो फिजूल खर्ची करने की टेंडेंसी है, आपको हमेशा लगता है कि लोग आपको गलत समझते हैं और आप अकेलापन महसूस करते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल हैं। आप स्पष्टवादी हैं। जो कुछ भी है आप सब कुछ मुंह पर ही बोल देते हैं और दिल में कोई बात नहीं रखते। आपके जो सोर्सेस हैं, आप उनको भी यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आपको ये पता है कि कौन सा आदमी को किस काम क्या करवाना है। ये तो हो गए कॉमन ट्रेड्स मूलांक 4 वालों के। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक भी होगा 4। ये 4 नंबर वाले लोग पढ़े लिखे और बुद्धिमान होते हैं। दुनिया को देखने का ये अलग ही नजरिया होता है। इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इतनी अधिक होती है कि ये लोग आम लोगों के साथ हार्मनी नहीं बिठा सकते। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। पर ये अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। इनको एक चीज से सावधान रहना चाहिए। जो अपने इनके दोस्त मित्र हैं, जो इनका अधिक समय और पैसा खर्च कराते हैं और बाद में इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पैसा खर्च करना अच्छा लगता है, पैसा सेविंग करना इनको अच्छा नहीं लगता। ये लेविशली स्पेंड करते हैं, तो इससे इनका इस चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए।
राहु जो है इनको विदेश यात्रा भी बहुत कराते हैं। ये वर्ग भेद भी नहीं रखते, ये राजा हो या भिखारी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। इनके अंदर एक बहुत अलग आदत पाई जाती है। ये जब भी कोई वाद विवाद हो तो कमजोर लोगों का ही पक्ष लेते हैं। ये हर काम को अपने मेहनत और जोश से करते हैं। इनकी राजनीति में भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, पर ये बहुत हार्श स्पीकिंग होते हैं। सब कुछ मुंह पे ही बोल देते हैं, एकदम गुस्सा आता है और सब कुछ मुंह पर बोल देते हैं और एकदम उसके बाद शांत हो जाते हैं। परंतु इनको अपने इस वाद विवाद से बचना चाहिए, इनको इसका प्रिकॉशन लेना है। ये इसके लिए ये मेडिटेशन कर सकते हैं और इनको अपने नोज से लेके लंग्स तक के एरिया का भी प्रिकॉशन लेना है। इनको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, ये डायबिटिक भी हो सकते हैं। इनको इंजरी और एक्सीडेंट का भी ध्यान रखना है। ये तो हमने जाना जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ था। अब हम बात करते हैं 13 नंबर की। अगर किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक भी होगा 4। कुछ जगहों में इस नंबर को अनलकी माना जाता है, परंतु भारत में इस नंबर को अनलकी हम नहीं मानते। ये लोग प्रैक्टिकल, अलर्ट और बिलीवर वालों का अंक है। इस दिन को जन्मे लोग किसी भी मामले की गहराई में जाना पसंद करते हैं। ये एक जो सन का नंबर है, 3 जो जुपिटर का नंबर है। अब जुपिटर जो सन के आगे अस्त हो गया है, क्योंकि सन के चारों तरफ ही सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, परंतु इनको एक नंबर सन के गुण भी प्रदान होते हैं। आप रिसर्च, साइंटिस्ट, अकल्ट साइंस में बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। अगर आप धर्म और फिलॉसफी में रुचि रखते हैं तो आप उसमें भी महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मित्रों का साथ मिल जाए तो आप अपने चिड़चिड़ेपन और अकेलेपन को भी छोड़ देते हैं। आप किसी चीज में अगर घुसते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि आप एक नंबर सन से गवर्न कर रहे हैं। और वैसे भी 13 नंबर एक कार्मिक नंबर है, जिसका मतलब है ऑल वर्क नो प्ले। तो ये तो हमने जाना 13 नंबर वाले लोगों का। अब हम बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ हो, तो वो भी मूलांक बनेगा 4। 22 नंबर जो है एक मिस्टिक नंबर है, इट्स अ मिस्ट्री नंबर, मास्टर नंबर है। यह नंबर 2 चंद्रमा से रूल कर रहा है और इनको जो है एनालिसिस और पूर्वाभास की अद्भुत शक्ति होती है। ये 2 नंबर चंद्रमा का डबल इफेक्ट इनका कई बार अत्यधिक कल्पनाशीलता को व्यर्थ कर देता है, बट दे आर, इनका टोटल बनता है अंक 4, जो कि इनमें अंक 4 के सभी गुण पाए जाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड देयर एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। 22 नंबर जो है ये है डूअर्स एंड ड्रीमर्स का नंबर। सो दे टेक रियलिस्टिक टास्क एज दे आर इंटेलिजेंट, organized and disciplined and will success in whatever they take the task, they will be very successful. अब हम अपने कार्य को अच्छे से करना जानते हैं और जिस कार्य में भी होते हैं उसमें एफिशिएंट होते हैं। अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देने की इनमें योग्यता होती है। इनके अंदर बस एक मैरिड लाइफ की समस्या हो सकती है। अगर उस समस्या के अलावा वैवाहिक समस्या के अतिरिक्त ये लोग हर समस्या को, कठिनाई को पार करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने जाना 22 नंबर के बारे में। अब हम बात करते हैं 31 नंबर की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक भी होगा 4। ये लोग क्रिएटिव एंड एम्बिशियस होते हैं। ये बनता है अंक 3 और जो कि बृहस्पति का है, 1 जो सूर्य का है। तो हालांकि जो 3 नंबर जो है वो विजडम देता है, 1 नंबर इनको अथॉरिटी देता है। हालांकि 3 एक अच्छा नंबर है और 1 भी अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, परंतु इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना फायदेमंद नहीं है। अब इनका टोटल बना 4, तो जो कि राहु का नंबर है, जो खुराफाती है। सो ये इनकी जिंदगी को डामाडोल करता है। ये अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ले आता है। ये चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं और कई बार बुरे भी हो सकते हैं। सो ये लोग रूल ब्रेकर्स होते हैं। ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं। इनको बने बनाए रूल्स पे चलना अच्छा नहीं लगता। इन्हें जो मॉडर्न थॉट्स हैं वो पसंद हैं। ये ओल्ड बिलीव्स को पसंद नहीं करते, उनका विरोध करते हैं। सो 31st बॉर्न पीपल आर शाई पीपल और ये कम सोशल होते हैं और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पर अगर इनका
नेम नंबर और डेस्टिनी नंबर सिंक्रोनाइज हो जाए तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। सक्सेस और पॉपुलैरिटी इनको हमेशा मिलती रहेगी। फिर आप आर्ट्स में, सिनेमा में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेटर, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, स्पोर्ट्स जैसे आप करियर चुन सकते हैं। तो ये हुआ 31 नंबर वाले लोगों का। अब हम जानते हैं मूलांक 4, इन सबको क्या प्रिकॉशंस लेना है लाइफ में। सब नंबर 1, sometimes you become so doubtful that you don't trust people. So there's a famous saying of Buddha, doubt everything but find your own light. आपको अपने डाउट्स को ग्रांटेड नहीं ले लेना है। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपका कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। नंबर 2, आपको अपने डिसीजन जल्दी और खुद लेने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 3, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने गुस्से को कम करने के लिए और शांत करने के लिए चांदी की प्लेट में खाना खाना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और चांदी की कटोरी ही यूज करनी चाहिए। नंबर 4, ट्रैवल बिना मतलब के आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 5, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लॉर्ड गणेशा की पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, फिजूल खर्ची को करने से बचना चाहिए, आपको सेविंग अपने जरूरत के समय के लिए करके रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी प्रिकॉशंस। अब हम बात करते हैं आपके फ्रेंडली नंबर्स की। आपके फ्रेंडली नंबर्स हैं 1, 5, 6 एंड 3, जो कि कैटेगरी ए में आते हैं, और कैटेगरी बी में आते हैं आपके नंबर्स 7, 9 एंड 2। अब आपके एनिमी नंबर्स हैं 4 एंड 8। बट कीप इन माइंड 4 एंड 8 आर द स्ट्रगलिंग नंबर्स। अगर ये परमानेंट कॉम्बिनेशन में है तो ये बैड रिजल्ट दे सकते हैं, अगर ये टेम्पररी हैं तो ये बैड रिजल्ट नहीं देते हैं। अब हम आपका जानते हैं कलर। आपका कलर है ब्लू, आपको लाइट शेड्स ऑफ ब्लू यूज करने चाहिए। आपका डे है ट्यूसडे। तो हमने ये जाना मूलांक 4 वालों के बारे में। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे मूलांक 5 की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।